चित्रकूट के राजापुर क्षेत्र में स्थित यमुना नदी का चांदी घाट रहता है विवादों के घेरे में। कभी सीमांकन के बाहर खनन करता, सीमांकन तो ये हमेशा पार करते हैं। पिछली बार जो है चिल्लीमल खंड से काफ़ी इन्होंने खनन किया है, उसमें शिकायत भी किया गया है, लेकिन फिर जो है शिकायत का निस्तारण नहीं हुई और बाद में बाढ़ आ गई, वो सब भर गए गड्ढे। तो कभी किसी किसान की जमीन पर खनन करता। सर मेरी जहाँ जमीन है सर, मेरी जमीन को सर 30 फुट गड्ढी खन डाले और सब मैं गरीब आदमी हूँ, एक चमार हूँ जात का। तो कभी किसानों के खेतों में जबरन रास्ता बनाकर, वो भी बंदूक की हनक में, ये सभी शहर में बैठे मठाधीशों के इशारे पर। प्रधान जी, ये जो आज जांच टीम आई है, किस लिए आई है, वो क्यों? ये इसलिए आई है कि ये गैर कानूनी ढंग से रास्ता निकाल रहे हैं, जबरदस्ती किसानों के खेत से। वैसे तो स्थानीय प्रशासन इस खनन माफिया के सामने नतमस्तक है, लेकिन फिर भी खनन माफिया जिलाधिकारी के बारे में क्या कहता है, देखिए इस ऑडियो वायरल में। मैं कर दे रहा हूँ, अभी कल से खून पिए हुए हैं तुम्हारे डीएम साहब जी, और उनका मोटा जाना है जी, पैसा है नहीं उतना। मगर कल 2-3 बार फोन आया है खनिज अधिकारी का जी, सिर्फ उसी के लिए कि नॉलेज से बात कर लीजिए, नॉलेज से बात कर जी जी जी। बहुत दशा खराब है, क्या बताएं, कैसा बताएं, दिमाग खराब है। अब देखो, वैसे तो इस ऑडियो वायरल में खनिज अधिकारी ने घाट मैनेजर विवेक सिंह के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी, लेकिन घाट मैनेजर के ऊपर सत्ता की हनक के कारण खनिज अधिकारी द्वारा लिखवाई रिपोर्ट पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज भी जिलाधिकारी के निर्देशों को ताक में रखकर लगातार खनन किए जा रहा है। कभी ग्रामीणों को डराकर खनन करता, भाग जाना तो तुझे भी मारेंगे। तो यहाँ साहब आए थे, विवेक मिश्रा रहे थे कि अभी हम इलाहाबाद से 100 डंडा मंगवाएंगे और यहाँ डंडा की लाइन लगवा देंगे, जो बात बदतमीजी करेगा हम उसको डंडा से मारेंगे। हम बोला ठीक है, आप गुंडाई से यहाँ बात कर रहे हैं। तो कभी पुलिस का डर दिखाकर खनन करता था। वो प्लांट के द्वारा निकालते हैं, सीमांकन जहाँ इनका हुआ है, जहाँ तक इनका किया उसके बाहर से भी निकाल लेते हैं। पश्चिम साइड चिल्लीमल का सीमांकन पड़ता है, चिल्लीमल की बालू भी निकाल लेते हैं। धुमाई से यहाँ 28, 30, 25 फीट गहरा खुदाई हो गई। ये किसी की सुनते नहीं, गुंडाई पर उतारू हैं। पी करके शराब, राइफलें, बंदूकें लेके धमकी देते हैं कि जेल भिजवा देंगे, कोई शिकायत करेगा, किसी के सुनते ही नहीं। तो कभी जबरन किसानों की जमीन पर बालू से भरे ओवरलोड ट्रक निकालता। महोदय, सबसे बड़ा खेद यही है कि ये गैर कानूनी ढंग से, और तमाम संबंधित अधिकारियों से मैंने फ़ोन पे बात की, खनिज अधिकारी महोदय से बात किया कि आपका दायित्व तो बनता है, जनता के राजस्व से आपको वेतन मिलता है महोदय, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको जो है खनन जो हो रहा है चांदी में, वो मतलब एक जो भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मानक निश्चित किए गए हैं, उसके तहत महोदय किया जाए। बताइए, वो लोड गाड़ी आपके सामने खड़ी है महोदय, देख लीजिएगा। तो वो क्यों नहीं? वैसे तो ग्रामीणों की शिकायत पर 16 दिसंबर को जांच टीम घाट पहुंची थी, लेकिन जांच टीम पहुंचने के बावजूद ऐसा प्रतीत होता था कि जांच टीम भी खनन माफियाओं के इशारे पर काम कर रही है। किसानों का उत्पीड़न ना करें, किसानों को तो गुंडाई दिखाते हैं, वो कहते हैं तुम ज़्यादा अगर कुछ बोलोगे तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कायम करवा देंगे। क्योंकि जब आए हुए नायब तहसीलदार से इस जांच के विषय में वार्ता की गई तो उन्होंने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। वैसे तो किसानों का आरोप, इस तरह की जांच टीम कई बार आई और गई, जांच टीम आने जाने के बाद सुध नहीं लेती कि किसानों के साथ किस तरह की दबंगई के बलबूते खनन किया जा रहा है। जी सर, शिकायत करते हैं सर, लेकिन यहाँ जैसे आते हैं लोग तो सब भाग जाते हैं, इधर उधर पोपलाइन भाग जाती है और वो सब जितने अधिकारी लोग यहाँ लगे हैं जमुना जी के, वो खदान के, सब लोग साइड में हो जाते हैं। क्यों ना दबंगई की जाए। तुम्हें
कौन कहता है? ये कहते हैं वही ठेकेदार के जो गुर्गे हैं, वो 4-4, 6-6 असलहे लेके चलते हैं और यहाँ गुंडाई दिखाते हैं, सभी किसानों को जो है प्रताड़ित करते हैं। अगर एक आध किसान कोई मुंह खोलता है तो उसको जो है मुकदमे की धमकी देते हैं। जब जिलाधिकारी के ऊपर आरोप लगाकर इस खनन माफिया के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई, मैं कर दे रहा हूँ। अभी कल से खून पिए हुए हैं तुम्हारे डीएम साहब जी, और उनका मोटा जाना है जी, पैसा है नहीं उतना। मगर कल 2-3 बार फोन आया है खनिज अधिकारी का जी, सिर्फ उसी के लिए नॉलेज से बात कर लीजिए, नॉलेज से बात कर लीजिए। जी जी जी, बहुत दशा खराब है, क्या बताएं कैसे बताएं, दिमाग खराब है। अब देखो, तो आम किसानों द्वारा शिकायत किए जाने पर क्या कार्रवाई होगी, ये अपने आप में है सवालिया निशान। कोई किसान अपने खेतों की तरफ नहीं आ पाता, रास्ते में अगर रोकते हैं तो उनको जो है धमकियां मिलती हैं, उनके घर में जाके धमकियां देते हैं।